7 जनवरी को क्वेश्चन आया है 2020 9:30 से 12:30 वाले टाइम में हुआ था ऑनलाइन। एक सर्किट दिया हुआ उसने इस तरीके से, ये 1 ओम ऐसे करके और 1 वोल्ट का सोर्स रखा है और ये पूछ रखा है कि इस ब्रांच में करंट कितनी है। I1 उसने पूछा है, करंट I1 पूछ रहा है वो। अब हमने इसको M ले लिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने N। I1 उसने पूछा है, ये दोनों 1 ओम पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। हमारा फार्मूला है R1 R2, पैरेलल में दो होते हैं, R = R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 1 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट 5 ओम आ जाएगा ये। M और N के बीच में, दोनों पैरेलल में, ये 0.5 ओम हो गया। तो यहाँ तो ये M और ये N दोनों का मिला के 0.5 ओम हो गया और 2 ओम इसके साथ सीरीज में। अब यहाँ से ये जो सेल 1 वोल्ट का है, यहाँ से करंट आई जाएगी, तो इस ब्रांच में तो करंट I2 ले लो और इस ब्रांच में करंट में I1 ले लूँ। अब ये 1 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ये सारे सेम वोल्ट पे होंगे, ये सारे सेम वोल्ट पे होंगे, तो इसके अक्रॉस कुल मिला के 1 वोल्ट है और 2 और 0.5 दोनों सीरीज में ही है। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2.5 ओम। और यहाँ 2 ओम ये लगा हुआ है। 2 ओम रेजिस्टेंस से हमें मतलब ही नहीं है। और ऐसे 1 वोल्ट ये सेल है। तो इस ब्रांच में तो करंट आपने I2 ली है और इसमें ले रखी है I1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। I1 कितना आ गया? ये 0.5 और 2 दोनों सीरीज में मिलकर टोटल 2.5 रह गया। तो I1 कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इस ब्रांच के अक्रॉस I2 से मतलब ही नहीं है, डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। I1 आ गया 0.4 एम्पियर। अब सर्किट ये है, इस ब्रांच में तो करंट जा रही है I2, हमें चाहिए ही नहीं, और इस ब्रांच में करंट जा रही है I1। और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है। ये पॉइंट M लिया हुआ है आपने, ये N लिया हुआ है। तो इस करंट का आधा हिस्सा इससे जाएगा, आधा हिस्सा इससे जाएगा। तो I1 कितनी है? 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी? 0.2 एम्पियर। ये पूछ रखा है उसने, इस ब्रांच में करंट 0.2 एम्पियर होगी। एक क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ है, उसने एक सर्किट दिया हुआ है, ये 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम, और इसको बोलते हैं हम डायोड। ये डायोड जो है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये पीएन जंक्शन है।
पीएन जंक्शन में ऐसे हमने कोई सेल ले रखी है और ऐसे हमने एक इस तरह से डायोड ले रखा है। ये पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर में। ये पीएन जंक्शन होता है पी टाइप एन टाइप। पीएन जंक्शन है तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, पी पॉजिटिव होता है, होल्स होते हैं इसमें, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ऐसे तो ये जो हमारे पास डायोड लिया हुआ है इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूव करने के लिए होल्स होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम सेमीकंडक्टर में करेंगे। फिलहाल हमें ये मालूम है कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस जस्ट टेंस टू 0, बहुत स्मॉल होता है। तो अब उसने एक सर्किट ये दिया हुआ है और वो कहता है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो यहाँ जो ये डायोड लगाया हुआ है ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड पी टाइप है और नेगेटिव से एन टाइप कनेक्टेड है। तो इसका अपना रेजिस्टेंस ना के बराबर है। तो एक तरीके से ये 0 रेजिस्टेंस है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस तो 0 के बराबर है। तो अब सर्किट हमारा ये रह गया 10 किलो ओम। और यहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ जो डायोड लगाया हुआ था हमने पी टाइप, उसका रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने बिल्कुल उसको हटा ही दिया एक तरीके से। और ये 10 किलो ओम दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? ये 1/10 और ये 1/10, तो 2/10 इज इक्वल टू 1/5। तो कितने किलो ओम आ गया? ये 5 किलो ओम आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो ये पैरेलल में ये 5 किलो ओम आ गया। अब ये 10 किलो ओम और ये 5 किलो ओम, सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगी। और ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में मिला के इनका रेजिस्टेंस 10 + 5 15 किलो ओम हो गया। तो ये जो करंट फ्लो करेगी सर्किट में आई 30 वोल्ट का सोर्स है, डिवाइड बाई दोनों सीरीज में 15, 2 मिली एम्पियर करंट आ गई। और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए I × R, हैंस VA - CB इज इक्वल टू I × रेजिस्टेंस। 2 मिली एम्पियर करंट है और 5 ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट आ गया। किलो ओम से मिली एम्पियर, किलो से मिली एम्पियर जो है ये 10⁻³ है, 10⁻³ है। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस केवल उसने एक डायोड लगा रखा था, बाकी ये है ही नहीं। ये दोनों पैरेलल में हैं और सर्किट इस तरह का है। और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो हम निकाल दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 वोल्ट है। अब उसने 8 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। एक 15 ओम है, एक 12 ओम है, एक 4 ओम है, एक 10 ओम है। साइक्लिक ऑर्डर में 4 रेजिस्टेंस उसने दिए हुए हैं और उसने ये कहा हुआ है कि 10 ओम के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस X लगाइए और ये X कितना हो कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। ये दे रखा है उसने 4 रेजिस्टेंस
और 10 ओम के पैरेलल में एक्स को कहता है ये कितना होना चाहिए कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। तो हमने एक यहाँ सेल लगाई, और ये तो P ले लिया हमने, ये हमने Q ले लिया, इसको हमने मान लिया R, ये दोनों पैरेलल में है, और ये ले लिया हमने S। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होना चाहिए। हेंस P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P 15 है और Q 12 है, और डिवाइड बाई P 15 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S, और S 4 ओम है। यहाँ से 4 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ गया 5 ओम। और ये टोटल मिला के दोनों पैरेलल में उनका टोटल रेजिस्टेंस R आ गया। तो फिर 1 बाई आर इज इक्वल टू कितना रखेंगे, ये दोनों पैरेलल में और कुल मिला के ये R है, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 10। 10 को इधर ले आओ तो 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 बाई 10 हो गया, 1 बाई 10 तो 1 बाई 10 रह गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने ये 4 रेजिस्टेंस दे रखे थे और ये कहा उसने कि इसके पैरेलल में एक x ऐसे लगाओ कि ये क्या बन जाए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये कुल मिला के दोनों का R ले लिया, S ले लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये आया है, उसने दे रखा है 2 सेल हैं, उनका EMF 10 वोल्ट है और 20 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस है एक सेल का, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है और दोनों सीरीज़ में, और उनके पैरेलल में 30 ओम और R पैरेलल में लगा के ऐसे सर्किट बनाया हुआ है। ये उसने थ्योरेटिकल दिया हुआ है और उसने पूछा है कि ये R कितना होगा, और ये दे रखा है कि ये वाली सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी सर्किट में करंट फ्लो करेगी, I करंट फ्लो करेगी, तो इसके अक्रॉस जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है, वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 है। ये हमने आपको पढ़ाना भी है कि अगर कोई सेल है जिसका EMF पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो ये जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई R, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल की जब डिस्चार्जिंग है तो सेल के अक्रॉस, यहाँ हमने सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी V इज इक्वल टू E माइनस आई R। ये हमने पढ़ाना है। उसने दिया हुआ है कि जब ये दोनों सेल सीरीज में और ऐसे सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट वाले का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 0 है। इसको हमने ले लिया A
और इसको ले लिया हमने B। ये A है तो ये भी A है, और इसको ले लिया हमने C। उसने कहा है सर्किट में करंट फ्लो करेगी, सेल की डिस्चार्जिंग है, तो इस सेल की डिस्चार्जिंग है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिया हुआ है, और ये पूछ रखा है R कितना है। सपोज करो सर्किट में करंट I फ्लो कर रही है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, और ये दे रखा है 0, VA माइनस EB 0 दे रखा है, तो 0 इज इक्वल टू इसका वोल्टेज कितना है EMF 10 वोल्ट माइनस I, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 20। तो यहां से सॉलो के I आ गया 10/20 1/2 0.5 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.5 एम्पियर है। अब ये दोनों पैरेलल में, तो यहां से यहां तक हमने रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में RAC ले लिया। तो अब यही सर्किट इस तरह से है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस RAC ले लिया हमने, और ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ऐसे करंट फ्लो कर रही है, एक ही पाथ है, तो ये 20 ओम, ये 5 ओम और ये RAC, ये तीनों सीरीज में, और ये 10 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, सिग्मा ई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहां से हमने I इज इक्वल टू 10 + 10 टोटल वोल्टेज सर्किट में हो गई 20, और ये तीनों के तीनों एक ही पाथ है, सीरीज में हो गए, और करंट फ्लो कितना कर रही है वो हम सॉल्व कर चुके हैं 0.5 एम्पियर। तो यहां से I आ गया, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I की वैल्यू मालूम है हमें 0.5 एम्पियर। यहां से इसको नीचे ले आओ, RAC 20 + 5 + RAC इज इक्वल टू कितना रह गया 20 डिवाइड बाई 0.5, 200/5, ये 40, और ये कितना है 25। इसको उधर ले जाओ, 40 - 25 बराबर कितना आ गया 15 ओम। तो A और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, A और C के बीच में रेजिस्टेंस 15 ओम, और ये दोनों किससे मिलकर बनाए, RAC किससे मिलकर बनाए, ये दोनों पैरेलल में, हेंस 1/RAC इज इक्वल टू 1/R + 1/30। यह आ गया, और RAC निकाल चुके हैं 15, 1/15, तो 1/R कितना आ गया 1/15। इसको उधर ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो कितना रहेगा 1/30। तो R इज इक्वल टू कितने ओम आ गया 30 ओम आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल ये वाली बात है, ये हम इसको अभी हमें पढ़ाना है इसको। फिलहाल ये मान लीजिएगा कि जब किसी सेल की डिस्चार्जिंग होती है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = E - IR, और उसने क्या दिया हुआ है कि जब से इस सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो यहाँ से हमने करंट ले रखी है I, करंट ली हमने I, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 ले रखे E - IR, EMF इसका 10 है, और वहाँ से क्या सॉल्व कर ली करंट, और बाकी सर्किट सिंपल है, ये भी कर लेंगे हम। अब एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, 9 जनवरी को हुआ है पेपर, ये 9:30 to 12:30 2020 में। ऐसे कोई सर्किट दिया हुआ है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया 0 रेजिस्टेंस से, और इसमें करंट पूछ रहा है, यहां करंट पूछ रहा है। हमने ऐसे सर्किट लिया हुआ है, इस पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया, और ये
VC इज इक्वल टू हो गया 0। इसको अर्थ कर दिया, जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल 0 है, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट लेते हैं, और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका पोटेंशियल इसके इक्वल है। VB इज इक्वल टू VD है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये सेम पोटेंशियल हो गया, ये दोनों भी पैरेलल में, VB इज इक्वल टू VD है, और ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये आपस में पैरेलल में है, ये आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस, इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना हो गया? RAB, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4, तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस 0.8 ओम आ गया। ये दोनों भी पैरेलल में, इनका रेजिस्टेंस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, इन दोनों के बीच में, तो ये B और C के बीच में 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 6/5 इज इक्वल टू 1.2 ओम। तो अब जो सर्किट है वो ये रह गया, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस हो गया 0.8 ओम, और यहां से यहां तक हो गया 1.2 ओम। ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ये दोनों मिला के कितना है? 0.8 ये है और 1.2 ये है, तो करंट ये दोनों 0.8 1.2 मिला के कितना ओम हो गया? 2 ओम। दोनों सीरीज में है, और सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी? I। तो I कितना होगा? वोल्टेज 20 है और टोटल रेजिस्टेंस मिला के सीरीज में हो गए 2, तो टोटल करंट कितनी हो गई? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट हो गई, 10 एम्पियर करंट हो गई। ये किससे मिलकर बना है? इन दोनों से। तो यहां करंट कितनी फ्लो कर रही है? 10 एम्पियर। यहां भी करंट कितनी फ्लो कर रही है? 10 एम्पियर। तो फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस EB I इंटू R। 0.8 इंटू 10 8 वोल्ट आ जाएगा। VB माइनस VC 10 इंटू रेजिस्टेंस, तो यहां से VA माइनस EB 10 इंटू 0.8 8 वोल्ट आ गया। VB माइनस VC, और VC कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे, तो VB माइनस VC कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो अब जो हमारा ये सर्किट है, ये जो सर्किट है, यहां से यहां तक तो कितने वोल्ट है? 8 वोल्ट। और यहां से यहां तक कितने वोल्ट है? 12 वोल्ट। ये हमने ये दिखाया हुआ है, यहां से यहां तक A से B तक 8 वोल्ट हो गया, और B से C तक 12 वोल्ट। तो ये करंट I1 कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट है, इसमें करंट I2 ले ली, इसमें I1 ले ली, इसमें करंट हमने I3 ले ली, इसमें ब्रांच में करंट इसमें हमने I4 ले ली, इस ब्रांच में करंट हमने I1 ले ली, इस ब्रांच में करंट हमने I2 ले लिया। तो आप क्या कह रहे हैं? I1 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस? 8, रेजिस्टेंस 1 है, तो करंट I1 कितनी आ गई? 8 एम्पियर। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, I2 कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, ये सेम वोल्ट पे हैं, 8 डिवाइड बाई 4 कितने एम्पियर आ गई? 2 एम्पियर। तो यहां से तो 8 एम्पियर जा रही है, यहां से 2 एम्पियर जा रही है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट निकाल चुके हैं? 12 वोल्ट। तो ये करंट जो इस ब्रांच में I3 जा रही है वो कितनी जा रही है? 12 डिवाइड बाई 2, ये 6। तो यहां से तो करंट कितनी जा रही है?
8 एम्पियर, और इसमें करंट कितनी एम्पियर जा रही है, I3 6 एम्पियर। तो फिर ये करंट कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई। ये इस ब्रांच में यहाँ से ये तो जा रही है 8 एम्पियर, और ये करंट सॉल्व हो इस I3 आ गई, सॉल्व हो गई 6 एम्पियर। तो फिर ये करंट कितनी हो गई, 8, 6 इधर गई, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इधर 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी जा रही है, 4 है ये ओम, 8 वोल्ट है, इसमें 2 एम्पियर करंट है। और इस ब्रांच में करंट कितनी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, 12 डिवाइड बाई 3, इसमें करंट कितनी हो गई 4। तो इधर से I2 कितना आ रहा है, I2 आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, और इधर से फिर कितना जा रहा है 4 एम्पियर। तो यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी, इसका मतलब सही सॉल्यूशन किया है हमने। तो B से D की तरफ करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। अब उसने एक क्वेश्चन दिया है, ये पेपर हुआ है 9 जनवरी को 2020 में, और ऐसे सर्किट दे रखा है, सेल दे रखी है 9 वोल्ट की, और ये सर्किट ऐसे दिया हुआ है, और ये डायोड, ये PN, ये P और ये N, ये दिया हुआ है, और कहता है कि ये करंट चाहिए, ये कितनी है, ये करंट चाहिए। अब इसमें ये जो सेल पॉजिटिव है हायर वोल्ट पर, ये इसके N से कनेक्टेड है, और इसकी जो नेगेटिव प्लेट है सेल की पोटेंशियल, ये P से कनेक्टेड है। तो जब सर्किट में ऐसा होता है, ये भी हम सेमीकंडक्टर में करेंगे कि अगर N वाला तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है जैसे ये कनेक्टेड है, और P वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम बोलते हैं ये रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने बताया था कि P को पॉजिटिव से, ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो इस केस में तो रेजिस्टेंस डायोड का होता है टेंस टू 0, और जब पॉजिटिव को नेगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से और P टाइप को नेगेटिव से, तब इसका हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग है, और तब इस डायोड बोलते हैं इसको, तब इसका रेजिस्टेंस टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस डायोड का रेजिस्टेंस इस केस में बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके सिमिलर केस है बिल्कुल, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका P इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो टेंस टू इनफाइनाइट है, इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो टेंस टू इनफाइनाइट है। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और हमने सेल लगाई हुई है। तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी करंट, ऐसे जाएगी, इधर नहीं जाएगी करंट। सेल ने करंट देनी है, इस पाथ पे नहीं जाएगी, इसका रेजिस्टेंस रिवर्स बाइसिंग पे इनफाइनाइट है। करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं करेगी ना इसमें, और फिर ऐसे जाएगी। तो ऐसे करंट जाएगी, ऐसे जाके करंट ऐसे जाके ऐसे जाएगी। इस पाथ के लिए ऐसे, इस पाथ के लिए किरचॉफ लॉ लगा देंगे, किरचॉफ लॉ लगा देंगे, इस पाथ के लिए किरचॉफ लॉ लगा देंगे। कितने वोल्ट की सेल है, 9 वोल्ट की, 9, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, 5I हो गया ये,
फिर ऐसे गई, इसमें करंट कितनी है 10I, 10I होगा ये। फिर इस पाथ पे, इस पाथ के लिए करंट ऐसे आई जा रही है, इसमें 5 इंटू आई, 5 इंटू आई, और फिर ऐसे इसमें कितना है 10I, और ऐसे आके क्लोज पाथ हो गया। किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं इस पाथ के लिए, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी 5 + 10 25 + 5 35 15, 5 + 10 15 + 5 20 और +10 30, और ये है 9। तो I कितना आ गया 9/30, 3/10 = 0.3 एम्पियर। करंट आ गई, करंट आ गई। बस केवल ये ध्यान देने वाली बात है, ये आएगा कि अगर P टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं हायर वोल्ट से, और N टाइप को, तब तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, तब तो इसका रेजिस्टेंस टेंस टू 0 होता है। और जब N टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से और P टाइप को कनेक्ट करते हैं, तब हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग में। इस केस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है और इधर नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो ना तो इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी ना इसमें, और करंट पाथ लेके हमने किरचॉफ लॉ लगा के आंसर निकाल दिया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्डिंग मालूम होना चाहिए। वो जब सेमीकंडक्टर करता है बच्चा तो उसे मालूम हो जाता है। इतना कर लीजिएगा इसको।